Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about the kinds of sentences. As you know that we have already done it, but मैंने जो है आप लोगों को हाफ kinds of sentences करवाई थी, हाफ नहीं करवाई थी. तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम kinds of sentences को समझेंगे. तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है. और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने क्लोजेस के बारे में पढ़ा था, तो जिसने क्लोजेस वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाके देख ले, क्योंकि क्लोजेस की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक, और आज हमारा जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का डे 14 है, और जिसने डे 1 से लेके डे 13 तक की वीडियोस नहीं देखी वो जल्दी से जाके चैनल पे देख ले. आप लोगों को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ऐसा ही है, वो ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. किसकी काइंड्स? सेंटेंसेस की काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि भाई ये सेंटेंस क्या होता है, तो तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. बट मैं आप लोगों को जो हूँ ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो है पता है कि सेंटेंस क्या होता है, बल्कि सारे ही स्टूडेंट्स को पता होता है. बट अगर आप लोग चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के डे 1 के अंदर जो है सेंटेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सारी चीज़ें जो है मैंने जो है डे 2 के अंदर कवर करवाई हुई है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के. तो आप लोग जो वहाँ पे जाके देख सकते हो, अगर आप लोगों को जो है सेंटेंसेस का इंट्रो ही नहीं पता. ठीक, तो मैं जो हूँ आज काइंड से बस एक्सप्लेन करूँगी. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. तो अब हम जो है समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense. ठीक है, मैंने जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम ना हो. इट यूजुअली हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. द कैट इज़ स्लीपिंग. क्या है? द कैट इज़ स्लीपिंग. तो अगर आप लोग देखो तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? इस कैट के बारे में. सो डैट्स वाई जो कैट है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट. और कैट क्या कर रही है वो ये हमें जो है ये इस स्लीपिंग बता रहे हैं. सो जैसे ये इसका क्या हुआ? प्रेडिकेट. ठीक, तो आई होप सो कि आप लोग को जो है सेंटेंस क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. तो हमने जो है सेंटेंस को समझ लिया कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है. अब हम जो है सेंटेंसेस की काइंड्स की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा असली टॉपिक है. ठीक, तो अब आप लोग माइंड में सोच रहे होंगे कि लाइक हमने तो ये पहले किए हुए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डे 2 के अंदर. बट यस, हमने वो किए हुए हैं. बट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं. कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के. ठीक, इसकी काइंड्स होती हैं 2. अब एक होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन एंड दूसरे होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ठीक, काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं? 2 काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. एक होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और एक होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन. ठीक, अब इनकी फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं, दोनों टाइप्स की. ठीक, यानी कि इसकी 4 कैटेगरीज होती है तो इसकी 3, दोनों की ही 4 कैटेगरीज होती हैं. और वो होती कौन कौन सी हैं? अगर हम फंक्शन वाले की बात करें तो एक होता है डिक्लेरेटिव. ठीक, एक होता है इम्पेरेटिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी और एक होता है इंट्रोगेटिव. क्या होता है? इंट्रोगेटिव. अब अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर पे बेस होने वाले काइंड की, तो वो होते हैं 4. और वो कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ठीक, हमने यह पढ़ा कि
सेंटेंसेस की दो काइंड्स होती हैं, कौन कौन सी, एक बेस्ड ऑन फंक्शन और एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों की ही फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, बेस्ड ऑन फंक्शन वाली की अगर हम बात करें तो उसकी कौन कौन सी है, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। और अगर हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब हमने जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के डे 2 के अंदर, जिन बच्चों को याद हो, जिन्होंने देखी हो, तो उसके अंदर हमने ये 4 टाइप्स कवर की थी, ऐसी काइंड कवर की थी जो फंक्शन को भी बेस्ड करी थी। बट आज की वीडियो के अंदर जो है हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वाले काइंड को जो है कवर करेंगे, जिनके अंदर हम कौन कौन से पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब मैं आप लोगों को जो हूँ आगे चल के वीडियो के अंदर सारे जो 4 टाइप्स हैं ये अच्छी तरह क्लियर करवा दूंगी। तो आई होप सो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना समझाया वो समझ आ गया। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, 2, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और आप लोग इस तरह से भी कह सकते हो कि आप बेस्ड ऑन फंक्शन वाले का नाम ए रख दो और इसका नाम रख दो बी। ठीक, देन बेस्ड ऑन फंक्शन की 4 कैटेगरीज हैं, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वाले की भी 4 कैटेगरीज हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब हम जो है सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो हम जो है सबसे पहली टाइप समझ लेते हैं जो कि है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के बारे में सबको ही पता है और सिंपल सेंटेंस को इतने कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते। ठीक, तो अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के पास क्या होता है, अपना एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे देता है। और अगर किसी को ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं समझ आ रही ना, तो वो जो है क्लोजेस वाली वीडियो जाके देख ले, उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस मीन्स इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ठीक है, इसके पास क्या होता है, वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग, तो इस स्लीपिंग क्या था, प्रेडिकेट, क्योंकि वो हमें कैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और ये जो है हमें कंप्लीट थॉट देता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज जब होगा तो हमें कंप्लीट थॉट ही देगा। ठीक, अब एग्जाम्पल्स हैं, द बेबी इज क्राइंग। ठीक, तो ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर आप लोग पूछो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो आप लोग सिंपली कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आप लोग सब्जेक्ट को, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ऐड अप करोगे तो वो आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस देगा। अली प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट भी आ गया है और वर्ब भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया, तो ये भी एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज ये हमें जो है कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है। इसी तरह बर्ड्स फ्लाई इन दीज का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। और आप लोगों ने ये नहीं देखना कि भाई इसके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, आप लोगों ने ये देखने कि हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो देन इट इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस। ठीक, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के पास होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब हम जो है कंपाउंड सेंटेंस को समझ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इट कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस और कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस या तो कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस होंगे। ठीक, इंडिपेंडेंट क्लोजेस मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अपना मीनिंग कम्प्लीटली कन्वे कर ले। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज और कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस से मिलकर जो है ये बनता है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हुआ होता है। ठीक, अब जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट क्लोज आई एम हैप्पी, सेकंड क्लोज यू आर सैड। ठीक, अब आई एम हैप्पी एक क्लोज है बिकॉज इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक, सेकंड सेंटेंस के पास सब्जेक्ट वर्ब है, ये दोनों हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे करें, दैट्स व्हाई वी बोथ आर द क्लोजेस। ठीक, अब ये है आई एम हैप्पी, मतलब कि मैं खुश हूँ, हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है कि हाँ भाई मैं खुश हूँ। सेकंड है यू आर सैड, तो यू आर सैड भी जो है हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। और अगर मैंने कहना हो मैं खुश हूँ मगर तुम उदास हो, तो ये मैं कैसे कहूँगी, ये मैं कहूँगी आई एम हैप्पी, ठीक,
but you are sad। अगर आप लोग देखो तो ये जो आई एम हैप्पी था ये एक सेपरेट सेंटेंस था। देखो ना, आई एम हैप्पी यहाँ पे क्या था, एक सेपरेट सेंटेंस था। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा आई एम हैप्पी और इसको ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, ये बट को यूज़ किया और हमने सेकंड सेंटेंस लगा दिया, सेकंड क्लोज लगा दिया जो कि है यू आर सैड। तो ये पूरा एक सेंटेंस के बन गया, आई एम हैप्पी बट यू आर सैड। अब ये टू सेंटेंसेस के किससे बना है, कॉम्बिनेशन से। ठीक है, टू सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से जो है ये बना है। और अब इसका क्या मतलब निकल आया, मैं खुश हूँ मगर तुम उदास हो। जो पहले था सिर्फ मैं खुश हूँ और तुम उदास हो, तो अब हमने क्या दिया कि आई एम हैप्पी बट यू आर सैड। अब हमने जो है एक लंबा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक, किसकी मदद से, कंपाउंड सेंटेंस। और अब ये क्यों कहलाया कंपाउंड सेंटेंस, इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि देखो ना, ये एक सेपरेट सेंटेंस था, इट वॉज अ सेपरेट सेंटेंस, इट वॉज ऑल्सो अ सेपरेट सेंटेंस। अब ये दो सेंटेंसेस ज्वाइन हुए, क्या हुए, ज्वाइन हुए। ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, और इसको ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, जब दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक कंपाउंड। ठीक, तो इसी तरह जब दो डिफरेंट सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन हुए इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से, तो वो उन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, तो आई होप सो कि आप लोग को जो है कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक, तो आई होप सो कि आप लोग को जो है कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है आप लोग जो है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। तो अब हम जो है अपनी थर्ड टाइप को समझ लेते हैं जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एज वेल एज आइदर और नाइदर नो। ठीक, ये क्या है, ये है, अब इस डिड यू नो को पढ़ लेते हैं कि डिड यू नो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एंड तो अब हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है क्या। और आप लोगों को इसके नाम से लग रहा होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो बड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि इसके नाम के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और अभी जो मैं बोल रही हूँ ना वो भी सेंटेंस से, क्योंकि हम सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से सेंटेंस का टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है, क्योंकि ये काइंडली सेंटेंस के लिए सेंटेंस ही होगा। ठीक है, दैट कंटेन्स, जो कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस से इस तरह डिफरेंट होता है कि जो अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो उसके अंदर दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, बट अगर हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो उसके अंदर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वन डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज तो भाई आप लोग 70 दफ़ा कर चुके हो और मैंने आप लोग काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन भी करी, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे जो है अभी यहाँ पे बताने की ज़रूरत है भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है, आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक, अब अगर आप लोग देखो तो इसके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये क्या है, ये एक सेपरेट क्लोज है, ये क्या है, ये क्लोज है। ठीक, ये क्या है, ये एक क्लोज है और ये इस सेंटेंस के अंदर क्या है, फर्स्ट क्लोज। ठीक, अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं भाई क्योंकि बारिश हो रही थी, यहाँ पे वो कह रहे हैं मैं घर में रुका, मैं घर में रुका पूरी कंप्लीट से समय दे रहा है, मीन्स ये क्या हुआ, ये एक हुआ इंडिपेंडेंट क्लोज। ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लोज। अब दूसरा कह रहा है भाई बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो क्या हुआ, बारिश हो रही थी तो क्या हुआ, यहाँ पे ये हमें रीज़न नहीं बता रहा, तो ये यहाँ पे क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। ये हमें कंप्लीट मीनिंग ही नहीं दे रहा, ये हमें पूरा मतलब सही तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। ठीक, तो इस वजह से ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्लोज है और ये एक क्या बना, ये बना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है।
ठीक। देन सेकंड है आई कॉल यू, ठीक, व्हेन आई अराइव, ठीक। आई विल कॉल यू जो है इसका सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब दूसरा है व्हेन आई अराइव, तो व्हेन आई अराइव तो क्या, तो ये हमें नहीं पूरा मतलब समझा रहा, तो इस वजह से ये क्या हुआ, एक डिपेंडेंट क्लोज और ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, ठीक। थर्ड वन जो है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वेदर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और अ कंपाउंड सेंटेंस, और आप लोगों के साथ में मुझे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी समझ लिया, अब हम जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लेते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली क्या होता है। तो अब हम जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, और इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है लग रहा होगा कि कंपाउंड सेंटेंस अलग टाइप है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग टाइप है, और हम जो है इन दोनों को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक डिफरेंट टाइप है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। कंपाउंड सेंटेंस एक डिफरेंट टाइप थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक डिफरेंट टाइप थी, और अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, ठीक। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर आप पढ़ो इसके नाम को, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या नाम है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स कि ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे मिलके बना है, मिक्सचर से, ठीक। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपस में कंबाइन में उन्होंने एक मिक्सचर बनाया जिसका हमने क्या नाम दिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। इसलिए थोड़ी सी केमिस्ट्री डालो। तो हाँ, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज, मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज। और अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज। तो अभी आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आप लोगों को जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन भी पढ़ाऊँगी और इसके एक एग्जाम्पल भी करवाऊँगी ताकि आप लोग के माइंड में जो डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए, ठीक। तो अभी जो मैं समझा रही हूँ उसको जो है आप लोग ज़रूर सुनो। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक। अब मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर, ठीक। क्या चाहिए होता है, मिक्सचर। तो हम जो है अब इन दोनों टाइप्स को कंबाइन करके क्या करेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इन दोनों का मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो अभी मिक्सचर सुन लो कैसे बना रहे हैं हम लोग। तो अगर आप लोग जो हो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करो तो इसके अंदर अगर आप देखो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर भी जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो अब एक इंडिपेंडेंट इधर से पकड़ा और एक इंडिपेंडेंट इधर से पकड़ा, तो हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लोजेस, ठीक। एक इंडिपेंडेंट यहाँ से पकड़ा, एक इंडिपेंडेंट हमने यहाँ से पकड़ा। अब हमारे पास क्या बच गया, ये डिपेंडेंट, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डिपेंडेंट। अगर यहाँ पे भी डिपेंडेंट होता तो हम यहाँ से भी ले लेते, बट क्या है कि अब सिर्फ यहीं पे डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक। तो हम यहीं से हमने डिपेंडेंट क्लोज उठाया और इधर रख दिया। एक इंडिपेंडेंट हमने क्या यहाँ से पकड़ा, यहाँ से, और एक इंडिपेंडेंट यहाँ से। हमने जो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस से जो है उनकी चीज़ें उठाई और उन सारी चीज़ों को जोड़कर एक नए सेंटेंस की टाइप बना दी, जो कि क्या बनी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वो क्यों बनी, क्योंकि हमने जो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्सचर यूज़ किया है इस टाइप को बनाने के लिए। हमने जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्सचर बनाया उसका हमने क्या नाम रख दिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस डिपेंडेंट क्लोज इज इक्वल टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर किसी को ये लर्न करना मुश्किल लग रहा है तो वो इस तरह से लर्न कर सकता है, टू इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट इज इक्वल टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बनाकर दे दिया जिसको आप लोगों ने जो है लर्न करना है। तो आई होप सो कि अभी तक मैंने जितनी बातें समझाई है, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है ये क्लियर हो गया होगा।
अगर कोई भी स्टिल माइंड में कोई डाउट्स आप लोग में से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक, हमने क्या पढ़ा कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सेपरेट टाइप है। ठीक, ये जो है दो सेपरेट टाइप्स नहीं है, ये एक सेपरेट टाइप है जो कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक, इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, और कॉम्प्लेक्स का होता है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। हमने जो है दोनों का मिक्सचर कंबाइन करना था और दोनों का मिक्सचर बनाना था, और जो हमने मिक्सचर बनाना था उसका नाम था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस वजह से हमने जो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें से चीज़ें उठाई, और हमने कंपाउंड के अंदर से इंडिपेंडेंट और कॉम्प्लेक्स के अंदर से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज उठाया, उन सबको जो है अलाइन कर दिया, एक पैटर्न के ऊपर रख दिया। और जब हमने वो पैटर्न देखा ड्रॉ करने के बाद, तो वो क्या बना, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लोज। ठीक, तो वो हमें क्या बना कर देगा, वो हमें बना कर देगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके अंदर आपको बस एक इंडिपेंडेंट क्लोज रखना है, इधर एक इंडिपेंडेंट क्लोज रखना है और इधर एक डिपेंडेंट क्लोज रखना है, तो वो आपको क्या बना कर देगा, वो आपको बना कर देगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। और ये एक छोटी सी टिप है। ठीक, ये छोटी सी एक टिप है, जिसको याद नहीं रह रहा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो वो इस तरह से याद कर ले, 2 इंडिपेंडेंट प्लस 1 डिपेंडेंट। ठीक, अब हम जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, कि डेफिनेशन के जरिए समझ लेते हैं। तो अब हम जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन के जरिए उनको समझ लेते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लोज एंड 1 डिपेंडेंट क्लोज। ठीक, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लोज और 1 डिपेंडेंट क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड देन शी वेंट फॉर बेड। तो अगर आप लोग देखो तो ये शी वॉज टायर्ड, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वो थकी हुई थी। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लोज। इसी तरह शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया, अपना होमवर्क ख़त्म किया, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज, बिकॉज ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर हम इस वाले सेंटेंस को पढ़ें, एंड देन शी वेंट फॉर बेड, तो ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लोज। एंड व्हाई इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लोज, जबकि इसके पास तो सब्जेक्ट भी हेल्पिंग वर्ब भी है, बट ये डिपेंडेंट क्यों, बिकॉज ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देन, और उसके बाद शी वेंट फॉर बेड, तो यहाँ पे जो है हमें पूरी बात नहीं समझ पा रही। इस वजह से ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। और हमने देख लिया कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना, एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेज और डिपेंडेंट क्लोज के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ प्रूव होगी, और हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज़ अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो गए हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और यहीं पे जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, बट चैनल से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी जो है कार्टून सेंटेंस को अच्छी तरह समझ सकें।